रुकिए, आगे बढ़ने से पहले ये 30 सेकंड आपके पूरे दिमाग को झकझोर देंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो चालाक है, ताकतवर है, आपके खिलाफ साजिशें करता है, आपकी शांति छीन रहा है, बार बार नुकसान पहुंचा रहा है और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये सुनना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, कोई फिल्मी ज्ञान नहीं, बल्कि वो कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जो आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले समझा दी थी। आज जो आप सुनेंगे वो आपके शत्रु को सीधे सामने झुकने पर मजबूर नहीं करेगा, बल्कि इतना डर पैदा करेगा कि वो आपके सामने आने से पहले 100 बार सोचेगा। ये 3 चाल हैं और आखिरी चाल ऐसी है कि अगर आपने ये समझ ली तो शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंदर से टूट जाएगा। बस ध्यान से सुनते रहिए, एक भी लाइन मिस मत कीजिए। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात साफ समझ लीजिए, जब शत्रु चालाक हो, ताकतवर हो और अपनी हरकतों से बाज ना आ रहा हो, तब सबसे पहली गलती जो इंसान करता है वो ये कि वो घबरा जाता है। डर, गुस्सा, बदले की आग, ये तीनों मिलकर इंसान को अंधा बना देते हैं। और चाणक्य कहते हैं, अंधा इंसान तलवार लेकर भी युद्ध हारेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि शत्रु का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत नहीं, उसकी आपकी भावनाओं पर पकड़ है। वो चाहता है कि आप गुस्से में गलती करें, वो चाहता है कि आप जल्दबाजी करें, वो चाहता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आप खुद गलत साबित हो जाएं। और जैसे ही आप ये समझ जाते हैं, वहीं से असली खेल शुरू होता है। पहली चाल यही है कि आप अपने भीतर का शोर बंद कर दें। बाहर नहीं, भीतर। शत्रु की हरकतें आपको दिख रही हैं, सुनाई दे रही हैं, चुभ रही हैं, लेकिन आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर गए, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग को हथियार बना लिया है। जब आप शांत रहते हैं तो शत्रु असहज हो जाता है, क्योंकि उसे आपकी उम्मीद नहीं होती। वो सोचता है कि अब ये भड़केगा, अब ये बोलेगा, अब ये जवाब देगा। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, तब उसके मन में बेचैनी शुरू होती है। उसे लगने लगता है कि शायद ये कुछ बड़ा सोच रहा है, शायद ये कोई चाल चल रहा है। और यही डर की पहली दरार होती है। आपको समझना होगा कि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां दिमाग से लड़ी जाती हैं। जब आप बिना प्रतिक्रिया के लगातार अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहते हैं, तब शत्रु को लगने लगता है कि उसकी हरकतों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा। और चाणक्य कहते हैं, जिस शत्रु की चाल बेअसर हो जाए, वही शत्रु सबसे पहले टूटता है। इस दौरान एक काम बहुत चुपचाप करना होता है, किसी को बताए बिना, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। वो ये कि आप शत्रु की हर चाल को ध्यान से देखिए। वो क्या बोलता है, कब बोलता है, किसके सामने बोलता है, किस बात पर भड़कता है, किस बात पर शांत हो जाता है। क्योंकि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और जो इंसान शांति से देखता है, वही उस कमजोरी को पहचानता है। जो गुस्से में रहता है, वो सिर्फ अपना नुकसान करता है। अब दूसरी चाल धीरे धीरे काम करती है। ये चाल दिखती नहीं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। इसमें आपको शत्रु से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे अकेला छोड़ देना है। लेकिन समझदारी से आप उन लोगों से अपने रिश्ते मजबूत कीजिए जिन पर शत्रु की नजर है। आप अपने काम में इतने मजबूत बन जाइए कि लोग खुद आपसे जुड़ना चाहें। जब आपकी छवि साफ होती है, आपका व्यवहार संतुलित होता है, आपकी भाषा संयमित होती है, तब जो लोग पहले शत्रु की बातों में आ सकते थे, वो धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं।
शत्रु को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है समर्थन से। जब वो देखता है कि उसके पीछे लोग हैं, तब उसका हौसला बढ़ता है। लेकिन जब वो देखता है कि वही लोग अब आपसे बात कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, तब उसके भीतर का डर बाहर आने लगता है। वो समझ जाता है कि बिना लड़े ही उसका घेरा छोटा हो रहा है। और ये चाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप बस सही बने रह रहे हैं। यहां एक बात बहुत जरूरी है, आपको किसी के सामने शत्रु की बुराई नहीं करनी, आपको किसी से शिकायत नहीं करनी, आपको किसी को भड़काना नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो खुद को सही साबित करने में लग जाता है वो अपनी ताकत कम कर लेता है। आप बस अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपने संयम से लोगों को दिखने दीजिए कि आप क्या हैं। सच को प्रचार की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप फैलता है। जब शत्रु ये देखता है कि उसकी बनाई हुई गलत छवि अब उस पर ही लौट रही है, कि लोग उससे सवाल करने लगे हैं, कि उसके शब्दों में वजन नहीं रहा, तब उसका अहंकार चोटिल होता है। और अहंकार टूटे तो इंसान गलतियां करने लगता है, जल्दीबाजी करता है, अपने ही जाल में फंसता है। अब आती है आखिरी चाल, और ये सच में सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये चाल शत्रु को बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करती है। इस चाल में आप शत्रु को उसकी ही नजर में छोटा बना देते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे वो आप पर आरोप लगा सके, आप कोई सीधी टक्कर नहीं लेते, आप बस इतना करते हैं कि आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। आप अपनी जिंदगी में अनुशासन ले आते हैं, आप अपने फैसलों में स्पष्टता रखते हैं, आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। आप शत्रु को यह महसूस कराते हैं कि वो अब आपके दायरे में ही नहीं है, उसकी हरकतें आपको छू भी नहीं पा रही। आप उसे अनदेखा नहीं करते, आप उसे अप्रासंगिक बना देते हैं। और यह सबसे बड़ा दंड है। जब शत्रु को लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तभी वो खुश होता है। लेकिन जब उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी ही आपके लिए मायने नहीं रखती, तब उसका अस्तित्व हिलने लगता है। वो आपके सामने आने से डरने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं लोग ये न देख लें कि वो कितना छोटा हो गया है। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें शत्रु हार मान ले बिना युद्ध के, और ये आखिरी चाल वही करती है। पापर ये पसे आपके पने स्तर को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि शत्रु नीचे रह जाता है, और नीचे रहकर वो सिर्फ देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। याद रखिए, ये तीनों चालें कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये धैर्य मांगती हैं, आत्मनियंत्रण मांगती हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपना लिया तो आपको शत्रु से लड़ना नहीं पड़ेगा। शत्रु खुद लड़ना छोड़ देगा, वो खुद दूरी बना लेगा, वो खुद आपके सामने आने से डरेगा। इसीलिए आज के बाद घबराना बंद कर दीजिए, गुस्सा कम कर दीजिए, और अपने दिमाग को हथियार बना लीजिए। क्योंकि चाणक्य की नीति यही कहती है कि जो खुद पर राज करता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। और जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन से आपका शत्रु हारना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात और भी गहरी होने वाली है। अब तक आपने समझ लिया कि शत्रु से लड़ाई बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब शत्रु आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझने लगता है। वो सोचता है कि सामने वाला डर गया है, थक गया है या हार मान चुका है, और यहीं से वो और ज्यादा जहर उगलना शुरू करता है। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु अपनी सीमा पार करने लगे, तब समझ लीजिए कि आपकी चाल काम करने लगी है। क्योंकि जो शांत इंसान को उकसाने की कोशिश करता है, वो खुद अंदर से अशांत होता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बात बहुत साफ समझनी होगी, शत्रु हमेशा सीधा हमला नहीं करता। वो कभी शब्दों से वार करेगा, कभी अफवाहों से, कभी रिश्तों को तोड़कर, कभी आपकी छवि बिगाड़कर। और अगर आप हर वार पर प्रतिक्रिया देने लगे, तो आप उसी खेल में फंस जाते हैं
जो वो चाहता है। इसलिए अब आपको अपनी सोच को और मजबूत बनाना होगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ नुकसान अस्थायी होते हैं, लेकिन अगर आप सही दिशा में टिके रहते हैं तो वही नुकसान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अब यहां चाणक्य की एक बहुत गहरी नीति काम करती है। वो कहते हैं कि शत्रु की ताकत को सीधे तोड़ने की कोशिश मत करो, उसकी जरूरत को तोड़ दो। हर शत्रु को किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। उसे सम्मान चाहिए, उसे ध्यान चाहिए, उसे डर फैलाने का मौका चाहिए, या उसे किसी पर हावी होने का सुख चाहिए। जब आप ये सब उसे देना बंद कर देते हैं, तब उसकी ऊर्जा अपने आप खत्म होने लगती है। आपको अब अपने व्यवहार में एक अजीब सी स्थिरता लानी होगी। न ज्यादा मीठा, न ज्यादा कड़वा, न ज्यादा खुला, न ज्यादा बंद। शत्रु को यह समझ में ही नहीं आना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को पढ़ा जा सके वो आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन जो इंसान शांत है, सीमित है और अपने शब्दों में बहुत किफायत रखता है, वो शत्रु के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में आपको खुद को लगातार मजबूत करते रहना है। सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि अपने काम, अपने हुनर, अपने अनुशासन से। क्योंकि अंत में ताकत वहीं टिकती है जहां परिणाम दिखते हैं। जब आपकी जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, जब लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके काम को देखने लगते हैं, तब शत्रु का असर कम होता चला जाता है। शत्रु को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो देखता है कि आप उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हैं, उसके वारों के बावजूद आपकी दिशा नहीं बदली, उसके शब्दों के बावजूद आपका आत्मसम्मान नहीं गिरा। और यही वो बिंदु होता है जहां शत्रु भीतर ही भीतर डरने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि सामने वाला साधारण नहीं है। अब चाणक्य की एक और खतरनाक बात समझिए। वो कहते हैं कि शत्रु से बदला लेने की जल्दी मत करो, समय को अपना काम करने दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब आप सही रहते हैं, संयमित रहते हैं और अपने मार्ग से नहीं हटते, तो समय शत्रु को खुद उसके कर्मों का फल दे देता है। और जब शत्रु खुद गिरता है तो उसका गिरना बहुत तेज होता है। इस दौरान आपको एक काम और करना है, लेकिन बहुत सावधानी से। आपको अपनी सीमाएं तय करनी है, किससे कितनी बात करनी है, किसे कितना बताना है, किसे बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि जानकारी भी एक हथियार है। और जो अपनी पूरी जिंदगी सबके सामने खोल देता है, वो अनजाने में शत्रु को हथियार दे देता है। इसलिए अब से कम बोलिए, सोच समझकर बोलिए और जरूरत से ज्यादा कुछ भी साझा मत कीजिए। जब शत्रु देखता है कि उसे अब आपके बारे में कुछ नया पता नहीं चल रहा, कि आपकी जिंदगी उसके हाथ से फिसल रही है, तब उसका असंतुलन और बढ़ जाता है, वो और गलतियां करता है। और चाणक्य कहते हैं, शत्रु की गलती ही उसकी सजा बनती है। आपको बस इतना करना है कि उन गलतियों से खुद को दूर रखें। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब शत्रु खुद आपको परखने की कोशिश करता है। वो सामने आता है, कभी मीठी बातों से, कभी पुराने रिश्तों का सहारा लेकर, कभी सहानुभूति दिखाकर। ये उसका आखिरी प्रयास होता है। और यहां अगर आप जरा भी भावुक हुए तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए इस समय आपको बहुत ठंडे दिमाग से काम लेना है। न ज्यादा पास जाना है, न ज्यादा दूर, बस औपचारिक, सीमित और स्पष्ट। याद रखिए, शत्रु कभी अचानक अच्छा नहीं बनता। उसके हर व्यवहार के पीछे कोई मकसद होता है, और जो इंसान ये समझ लेता है वो फिर कभी धोखा नहीं खाता। अब इस पूरे रास्ते का सबसे बड़ा लाभ आपको खुद के भीतर महसूस होगा। आप पहले से ज्यादा शांत होंगे, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम पड़ने लगेगी। और यही वो स्थिति है जहां शत्रु पूरी तरह बेअसर हो जाता है, क्योंकि जो इंसान खुद से संतुष्ट है उसे कोई हिला नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन शत्रु आपको देखकर डरने लगे, उस दिन समझ लीजिए कि आप जीत चुके हैं। और डर हमेशा हथियार से नहीं आता, डर आता है स्थिरता से, उस शांति से जो ये बताती है कि सामने वाला जानता है वो क्या कर रहा है। इसलिए इस रास्ते पर चलते रहिए, जल्दी मत कीजिए, खुद को छोटा मत कीजिए, और सबसे जरूरी बात, अपने सिद्धांत मत छोड़िए,
क्योंकि जो अपने सिद्धांत छोड़ देता है वो लड़ाई जीतकर भी हार जाता है। आखिर में बस इतना याद रखिए, शत्रु को हराने का सबसे पक्का तरीका ये नहीं है कि उसे कुचल दिया जाए। सबसे पक्का तरीका ये है कि उसे अप्रासंगिक बना दिया जाए। जब वो आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता, तब उसकी सबसे बड़ी हार होती है। और यही है चाणक्य की असली ताकत। शांत रहो, सजग रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। समय, परिस्थिति और शत्रु तीनों एक दिन आपके सामने झुकेंगे। अब यहां से बात और भी सूक्ष्म होने वाली है, इसीलिए ध्यान पूरी तरह यहीं रखिए, क्योंकि अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां शत्रु बाहर से नहीं, भीतर से डरने लगता है। अब तक आपने सीखा कि शांत रहना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अपनी छवि और अपने काम से मजबूत बनना है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब शत्रु को यह महसूस होने लगता है कि अब वो आपको नियंत्रित नहीं कर पा रहा। और याद रखिए, जिस दिन कोई आपको नियंत्रित नहीं कर पाता, उसी दिन वो आपसे डरना शुरू कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। वो खुद को बहुत बड़ा समझता है। वो सोचता है कि सब उसके हिसाब से चलेंगे, और जब कोई इंसान उसके हिसाब से नहीं चलता, तब उसके भीतर आग लग जाती है। अब आपको यही आग भड़कानी है, लेकिन बिना कुछ किए, सिर्फ अपने व्यवहार से। अब आपको अपने जीवन में एक बहुत साफ बदलाव लाना होगा। आपको हर जगह उपलब्ध होना बंद करना होगा। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का जवाब देना, हर बहस में शामिल होना, ये सब आपको कमजोर बनाता है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, तब लोग आपकी कीमत नहीं समझते, और शत्रु तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अब से आपकी उपलब्धता सीमित होनी चाहिए। जब जरूरत हो तभी दिखिए, जब काम हो तभी बोलिए, बाकी समय अपने भीतर लगे रहिए। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच है कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद को थोड़ा दूर रखता है, जो हर समय सबके सामने नहीं रहता। जब आप खुद को सीमित करते हैं, तब शत्रु को लगता है कि आप उसके हाथ से निकल रहे हैं, और यही एहसास उसे भीतर से हिला देता है। अब एक और गहरी नीति समझिए। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी ये मत बताओ कि वो तुम्हारा क्षत्रिय थे, रूह है। क्योंकि जब आप किसी को शत्रु घोषित करते हैं, तब आप उसे महत्व दे देते हैं, आप उसे अपने स्तर पर ले आते हैं। जबकि असली चाल ये है कि आप उसे महत्व ही न दें, आप उसके व्यवहार को गंभीरता से लेना बंद कर दें। लेकिन ध्यान रहे, ये अनदेखी दिखावटी नहीं होनी चाहिए, ये भीतर से होनी चाहिए। जब आप भीतर से किसी को महत्व देना बंद कर देते हैं, तब आपके चेहरे, आपकी आंखों, आपकी भाषा में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है, और शत्रु इस ठंडक को महसूस करता है। उसे लगता है कि अब वो आपको भड़का नहीं पा रहा, अब उसकी बातों में वो जहर नहीं रहा जो पहले असर करता था, और यही से उसका डर शुरू होता है। अब इस चरण में आपको अपनी सोच को और भी स्पष्ट बनाना है। आपको यह तय करना है कि आपकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, आपकी लड़ाई अपने लक्ष्य से है। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, तब छोटे लोग अपने आप पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे लोगों में उलझे रहे, तो आपका लक्ष्य आपसे दूर होता चला जाएगा। इसलिए अब हर सुबह खुद से यह सवाल पूछिए कि आज मुझे क्या बनना है, किस दिशा में जाना है, न कि ये कि आज शत्रु ने क्या किया। जब आप अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाते हैं, तब शत्रु अपने आप ऊर्जा खो देता है, क्योंकि अब आप उसकी ऊर्जा नहीं बन रहे, अब वो हवा में मुक्के मार रहा है। और जो इंसान हवा में मुक्के मारता है, वो थकता बहुत जल्दी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस पूरे सफर में आपको अपने शब्दों को बहुत संभाल कर रखना होगा। कम बोलना सिर्फ आदत नहीं, एक रणनीति है। जब आप कम बोलते हैं, तब आपकी हर बात का वजन बढ़ जाता है, और जब आप ज्यादा बोलते हैं, तब आपकी सबसे जरूरी बात भी हल्की हो जाती है। शत्रु चाहता है कि आप बोलें, बहस करें, सफाई दें, क्योंकि बोलते हुए इंसान से गलती निकल ही जाती है। इसलिए अब से बोलना जरूरी हो तभी बोलिए।
अब शत्रु एक और चाल चलता है। वो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। कभी पुराने रिश्तों की बात करेगा, कभी एहसान गिनाएगा, कभी दुख दिखाएगा। और यहां बहुत लोग फंस जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान बार बार आपको चोट पहुंचा चुका हो, वो अचानक मासूम नहीं हो जाता। इसलिए दया और दूरी में फर्क समझिए। दया भीतर रखिए, लेकिन दूरी बाहर रखिए। आप किसी के लिए बुरा न सोचें, लेकिन खुद को सुरक्षित रखें। यही बुद्धिमानी है। जब आप ये संतुलन सीख लेते हैं, तब शत्रु की भावनात्मक चाल भी बेअसर हो जाती है। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब शत्रु खुद भ्रम में जीने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आप बदल कैसे गए। पहले जो इंसान प्रतिक्रिया देता था, अब शांत कैसे हो गया। पहले जो परेशान होता था, अब मुस्कुरा कैसे रहा है। और यही भ्रम उसे अंदर से खोखला करने लगता है। अब यहां एक और खतरनाक नीति काम करती है। आपको अपने जीवन में एक ऐसा अनुशासन लाना है जो दिखे नहीं, लेकिन महसूस हो। समय पर उठना, समय पर काम करना, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, अपनी सीमाओं का पालन करना। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से एक ऐसी आभा बनती है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। और शत्रु इस आभा से डरता है। जब आप अनुशासित होते हैं, तब आपके भीतर एक स्थिरता आती है, और स्थिर इंसान को कोई हिला नहीं सकता। शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल ले, वो उस दीवार से टकराता है जो हिलती नहीं। अब शत्रु आखिरी कोशिश करता है। वो या तो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, या खुद को बहुत बड़ा दिखाने की। लेकिन अब आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी पहचान दूसरों की नजरों से निकाल ली है। अब आपकी पहचान आपके कर्मों से है। और यही वो बिंदु है जहां शत्रु पूरी तरह हार मान लेता है। वो आपके सामने आने से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। वो आपकी आंखों में देखकर बात करने से कतराता है, क्योंकि उसे वहां कोई डर नहीं दिखता, कोई लालच नहीं दिखता, कोई गुस्सा नहीं दिखता, सिर्फ शांति दिखती है। और शांति सबसे डरावनी चीज होती है उस इंसान के लिए जो दूसरों को डरा कर जीता है। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु खुद को छोटा महसूस करने लगे, तब समझ लीजिए कि आपकी नीति सफल हो चुकी है। आपको उसे गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद गिर जाता है। अब अंत में एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, आत्मनियंत्रण चाहिए, और खुद से ईमानदारी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया, तो फिर कोई भी शत्रु, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, आपको चैन से जीने से नहीं रोक पाएगा। आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई आपको हरा न सके। और यही चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति है। अब आप समझ चुके हैं, डर शत्रु का हथियार नहीं होता, डर उसका परिणाम होता है। और जब आप सही रास्ते पर स्थिर हो जाते हैं, तब शत्रु का डर अपने आप पैदा हो जाता है। यही से असली जीत शुरू होती है। अब ये आखिरी हिस्सा है, और अगर आप यहां तक ध्यान से पहुंचे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। क्योंकि अब बात सिर्फ शत्रु से निपटने की नहीं है। अब बात उस अवस्था की है जहां शत्रु अपने आप पीछे हट जाता है। चाणक्य की नीति का यही अंतिम और सबसे खतरनाक स्तर है। यहां न लड़ाई होती है, न शोर, न बदला, न प्रदर्शन। यहां सिर्फ एक चीज काम करती है, आपकी आंतरिक शक्ति। अब सबसे पहले एक बहुत गहरी सच्चाई समझ लीजिए। शत्रु कभी बाहर से उतना खतरनाक नहीं होता जितना वो आपके मन में बन जाता है। जब तक आप उसे सोचते रहते हैं, जब तक आप उसके बारे में बात करते रहते हैं, जब तक आप उसके हर कदम पर नजर रखते रहते हैं, तब तक वो आपको नियंत्रित करता रहता है। लेकिन जिस दिन आप उसे अपने मन से निकाल देते हैं, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। अब यहां चाणक्य की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल काम करती है। वो कहते हैं कि शत्रु को खत्म करने का अंतिम तरीका ये नहीं है कि उसे हराया जाए, बल्कि ये है कि उसे अप्रासंगिक बना दिया जाए। यानी उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में कोई अर्थ ही न रखे। न डर, न गुस्सा, न नफरत, न चर्चा,
कुछ भी नहीं। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है। आप सुबह उठते हैं तो शत्रु का ख्याल नहीं आता, आप काम करते हैं तो शत्रु याद नहीं आता, आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वो स्थिति है जिससे हर चालाक और ताकतवर शत्रु डरता है, क्योंकि अब वो आपको रोक नहीं सकता। अब जरा शत्रु की मनोस्थिति समझिए। उसने पूरी कोशिश की, उकसाया, बदनाम किया, डराया, दबाने की कोशिश की, लेकिन आप न टूटे, न भटके, न गिरे। और अब आप शांत हैं, स्थिर हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं। यह देखकर उसके भीतर एक सवाल उठता है, क्या यह इंसान मुझसे ऊपर निकल गया? और यही सवाल उसे अंदर से खा जाता है। अब वो आपके सामने आने से डरता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी कमजोरी उजागर न हो जाए। उसे डर है कि कहीं लोग ये न देख लें कि जिस इंसान को वो कभी हल्के में लेता था वही अब उससे कहीं आगे निकल चुका है। और यही डर उसे छोटा बनाता है। अब आपको इस अवस्था में एक बात बहुत ध्यान से करनी है। आपको अहंकार में नहीं जाना है, क्योंकि जीत के बाद अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी जीत का प्रदर्शन करता है वो आने वाली हार को बुलावा देता है। इसलिए अब आपको और ज्यादा सरल बनना है, और ज्यादा शांत, और ज्यादा संयमित। आपको किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने शत्रु को हरा दिया, क्योंकि असली जीत दिखती नहीं, महसूस होती है। जब लोग आपके पास आकर कहते हैं कि आप बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे, तब समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अब यह एक बहुत जरूरी बात, इस पूरी यात्रा में आपने जो सीखा उसे सिर्फ शत्रु के लिए मत रखिए, इसे अपनी जिंदगी का नियम बना लीजिए, क्योंकि शत्रु बदलते रहते हैं। आज एक है, कल दूसरा होगा। लेकिन अगर आपकी नीति मजबूत है तो कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा। आपको अब यह समझ लेना चाहिए कि हर टकराव लड़ने के लिए नहीं होता। कुछ टकराव आपको ऊपर उठाने के लिए आते हैं, और शत्रु भी एक तरह से शिक्षक होता है। वो आपको सिखाता है कि कहां कमजोर हो, कहां भावुक हो, कहां असंतुलित हो। और जब आप ये सब सुधार लेते हैं तब शत्रु की भूमिका खत्म हो जाती है। अब अंत में अपने दिल में ये बात बैठा लीजिए, ताकत का मतलब जोर से बोलना नहीं होता, ताकत का मतलब डराना नहीं होता, ताकत का मतलब बदला लेना नहीं होता। असली ताकत वो है जो बिना बोले, बिना लड़े, बिना दिखाए सामने वाले को झुका दे। और चाणक्य की नीति यही सिखाती है। जब अब आप अपने जीवन में अनुशासन, सीमाएं, शांति और स्पष्टता ले आते हैं, तब आप खुद एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसके सामने चालाकी टिक नहीं पाती। शत्रु चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसके पास एक सीमा होती है। लेकिन जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा ले, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अब आपको पीछे नहीं देखना है, न ये सोचना है कि शत्रु अब क्या करेगा, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा हथियार आपकी प्रतिक्रिया थी, और आपने वो हथियार उससे छीन लिया है। अब उसके पास सिर्फ बेचैनी है, डर है और पछतावा है, और यही उसकी सजा है। आज अगर आप ये आखिरी हिस्सा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां शत्रु सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है, एक सबक, एक अनुभव, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चाणक्य की ये 3 चालें सिर्फ शत्रु को हराने के लिए नहीं हैं, ये आपको भीतर से इतना मजबूत बनाने के लिए हैं कि फिर किसी शत्रु की जरूरत ही न पड़े। अब शांति से आगे बढ़िए अपने रास्ते पर, बिना डर, बिना गुस्से, बिना बोझ के, क्योंकि जो इंसान खुद पर राज कर लेता है उसके सामने हर शत्रु खुद झुक जाता है। यही अंतिम सत्य है, यही चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति है।